इच्छाओं को दमन करने की चर्चा और जीवन में सुख संतोष से प्राप्त होगा, ये सब आपने सुना। हमारी चर्चा वैसे तो प्रतिदिन श्री भगवती सूत्र को लेकर चल रही है, पर आज कुछ और चर्चा करेंगे। वह चर्चा है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की। कई भाई बहनों के अंतर में, मन में जिज्ञासा जागृत हुई होगी कि आज क्या प्रसंग अवसर बना है कि जो हम 23वें तीर्थंकर प्रभु की चर्चा कर। बंधुओं, आपको बताना चाहूंगा कि आज तीर्थंकर महाप्रभु भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। वह घटना, वह समय जो सबके लिए कल्याणकारी। वर्षा होती है संसार की दृष्टि से, धर्म की बात नहीं, यह है जगत के लिए कल्याणकारी। हालांकि ये बात सहज में लेना, क्योंकि वर्षा से तो बाढ़ ही आती है, यूं नहीं, बस सहज में ले लें। वर्षा होती है, खेती होती है, प्यास बुझती है, कल्याणकारी है। तीर्थंकर महाप्रभु के जीवन का हर पल, हर क्षण कल्याणकारी होगा। परंतु 5 घटनाएं, 5 अवसर विशेष होने के कारण से उन्हें कल्याणक कहकर पुकारा गया और ये कल्याणक हैं। जब तीर्थंकर आत्मा माता के उदर में आती है तो उसको गर्भ कल्याणक कहते हैं। जब उनका जन्म होता है तो उसे जन्म कल्याणक कहते हैं। जब वे आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं तो उसे
दीक्षा कल्याण कहते। और फिर साधना करने के अनंतर उन्हें पूर्ण उपलब्धि प्राप्त होती है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे केवल ज्ञान कल्याण कहते हैं। और पांचवा कल्याणक है, जब वे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते, लोक को उपदेश देकर जन जन का उद्धार करके वे जीवन की यात्रा को विराम देते हैं, तो उसे मोक्ष कल्याण कहते हैं। उनकी आत्मा कहीं संसार में इधर उधर नहीं भटकती, वह तो देह परित्याग करके सीधे मोक्ष में जाती है, जहां अनंत सुख है। उनका सुख आनंद कहलाता है, अनंत जीवन है, अनंत ज्ञान है। वहां भी उस परम आनंद में विराजित होते हैं और परम आनंद में उनकी आत्मा रमण करती है, तो उसे मोक्ष कल्याण का। तो बंधुओं, आज 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण, आज वो अवसर है कि जब हम प्रभु की जितने भी महिमा गाएं, स्तुति करें, प्रभु को याद करें, वह अल्प हो, क्योंकि अनंत का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि वह अल्प हो। फिर भी जो हम करेंगे होगा, वह कर्म निर्जरा का कारण हो। हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए आज का ये अवसर, जहां प्रभु ने स्वयं मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया, वहां हमारे लिए भी कल्याणकारी है कि प्रभु की महिमा गाकर, उनकी स्तुति करके हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो ऐसा मोक्ष कल्याण। बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की अद्भुत महिमा है। आप कहेंगे सबकी अद्भुत महिमा है, बिल्कुल है, ठीक बात है। बाकी जो 23 तीर्थंकर हैं, सबकी अद्भुत महिमा है। किसी के किसी बात में, ज्ञान में, आनंद में, और कोई बात दिमाग में आए तो सोच लें, किसी में भी कण भर का अंतर नहीं होता। जो ऋषभदेव थे, उनकी देह, नाम, समय, काल ये तो भिन्न थे, लेकिन जो उनकी आत्मा ने साधना करके केवल ज्ञान पाया, अनंत आनंद पाया, उसमें
और शेष तीर्थंकरों के उस आनंद में, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं। वही तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, वही पार्श्वनाथ थे, वही महावीर भगवान थे। फिर समझ लो, फिर अलग अलग, मैंने कहा देह अलग है, समय अलग है, ये अलग है, लेकिन जो ज्ञान की बात है, आनंद की बात है, वो तो सबका एक जैसा और समान होता है। तो ये बात क्यों कही? उनकी अद्भुत महिमा है, सबकी अद्भुत महिमा है, बात तो ठीक, पर बात इतनी है, कुछ हमारी समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। जो समझ में नहीं आया, अब उसकी महिमा को हम समझ ही नहीं पाए। कुछ इतना सरल होता है कि वह एकदम से समझ आ जाता है। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की अद्भुत महिमा इसलिए, उनका जीवन की घटनाएं बड़ी सरल और सरलतम थी, अद्भुत थी, इसलिए हमने ये बात कही। तो ऐसी क्या बात और क्या विशेषता उनकी थी, क्या रही? इन चर्चाओं से पहले एक बात और बता देता। देखो, मंत्र सभी धर्मों में, परंपराओं में, सभी धर्मों में, सभी परंपराओं के अंदर है। धर्म सभा में आज हमारे भाई राय साहब भी बैठे हुए, आपने तो शोध की है, सभी धर्मों में मंत्रामनाएं सभी में है। जैन धर्म में भी मंत्रामनाएं है, लेकिन जितने मंत्र भगवान पार्श्वनाथ के हैं, इतने मंत्र और किसी तीर्थंकर के नहीं। अब ये तो एक चर्चा शुरू होगी। 23 तीर्थंकरों के सारे मंत्र एकत्र करें और भगवान पार्श्वनाथ के एकत्र करें, तो इनमें पता कितना अंतर है। यूं कहेंगे समझने के लिए, ये सैकड़ों हैं और वो हजारों हैं। अब आप समझ लो अंतर के। जैन धर्म में जितने मंत्र भगवान पार्श्वनाथ के नाम से हैं, उतने और किसी तीर्थंकर नाम से नहीं। तो क्या ये शक्ति का अंतर हुआ? शक्ति का अंतर नहीं, हमारे समझ में आने और न आने का अंतर है। ये इतना सरल है कि समझ में आ गया, और अब भी समझ में आता है। घटनाएं ऐसी है। वह जो प्रसंग है नाग और नागिनी का, वो इतना मन को सहज छू जाता है कि वो कितनी मुसीबत और कष्ट में थे, और भगवान ने कृपा करके उनको मुसीबत से निकाल दिया, उनको विपत्ति से निकाल दिया। हम याद करेंगे, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? ये हमारे तत्काल समझ में आती है बात। अब तुलना करनी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समझने की बात है। संगम देव की घटना भगवान महावीर की है, अद्भुत है, विचित्र है, परंतु संगम ने तो महावीर को कष्ट दिया। हमारे उद्धार के बाद कहां से होगी? होगी समता भाव से होगी। अगर इतनी बात समझ आ जाए फिर तो कोई बात ही नहीं रहे, फिर तो मामला कुछ हो जाए। ये घटना तत्काल समझ में आती है कि उसका उद्धार हुआ, उसका उद्धार हो गया नाग युगल का, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? इसलिए ये बात हमारी समझ में आती है, शीघ्र आती है। इसलिए इनके सबसे ज्यादा मंत्र
सबसे ज्यादा उपासनाएं सबसे अधिक भगवान पार्श्वनाथ के।